बच्चों, अब हम मध्य प्रदेश की पर्यटन संपदा भाग 3 में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थल हैं। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पर्यटन संपदा के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं इस बारे में भी समझेंगे। पर्यटन संपदा, जैसे हम पचमढ़ी घूमने आए वैसे ही हमारे प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारतें, अभयारण्य, गुफाएं, शैलचित्र आदि मिलते हैं। कुछ स्थान प्राकृतिक लिए हुई सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ स्थानों पर अति प्राचीन मंदिर और किले हैं। पर्यटन संपदा का अर्थ है पुरानी इमारतें, अभयारण्य, गुफाएं, शैलचित्र आदि पर्यटन संपदा कहलाती है। इनसे हमें आय प्राप्त होती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, सांची का स्तूप, भेड़ाघाट, जबलपुर, महाकाल मंदिर, उज्जैन, ग्वालियर का किला, ये हमारी पर्यटन संपदाएं हैं। इनसे हमें आय प्राप्त होती है। इन स्थानों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे स्थानों को पर्यटन या दर्शनीय स्थल कहते हैं। देश विदेश से जो लोग ये स्थान देखने के लिए आते हैं उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। वर्ष 2016 में महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ मेले में देश विदेश से लाखों पर्यटक प्रदेश में दर्शन करने के लिए आए थे। इन पर्यटकों से जिले को बहुत आय और राजस्व की प्राप्ति हुई। इसलिए इन स्थलों को हमारी पर्यटन संपदा कहा जाता है। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि पर्यटन स्थल और पर्यटन संपदा किन्हें कहा जाता है। ऐसे स्थानों को जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उन्हें दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल कहा जाता है। ऐसे स्थलों से हमारे प्रदेश को आय प्राप्त होती है, जिसे हम पर्यटन संपदा कहते हैं। इसमें पर्यटक लोग जो दर्शनीय स्थलों को देखने आते हैं उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। इन्हें देखने लाखों लोग आते हैं, जिससे हमारे प्रदेश को आय और राजस्व की प्राप्ति होती है। कुछ स्थान हैं और प्रसिद्धि के कारण इस पैराग्राफ में हम समझेंगे। कुछ ऐसे स्थान हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ देखने के लिए विदेशों से बहुत से पर्यटक आते हैं और देश से भी हमारे पर्यटक घूमने के लिए इन मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं। भेड़ाघाट जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। जलप्रपात और संगमरमर पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर कहलाता है। ग्वालियर में कई पर्यटन स्थल हैं। ग्वालियर का किला, गुजरी महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कौन कौन से जिलों में पर्यटन स्थल हैं और इनके प्रसिद्धि के क्या कारण हैं। इसमें जिले बताए गए हैं, प्रसिद्धि का कारण ही बताया गया है। इसमें से देखकर हम कॉपी पर लिख सकते हैं। जैसे जबलपुर जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। उज्जैन जिले में महाकालेश्वर
का मंदिर है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ देखने के लिए और इसकी आरती करने के लिए बहुत से लोग उज्जैन आते हैं। इंदौर में भी कई पर्यटन स्थल हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर भी है। ग्वालियर में भी बहुत से पर्यटन स्थल हैं। ग्वालियर का किला, गुजरी महल और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहीं स्थित हैं। अब हम समझेंगे कि शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मांडव में मांडू का किला स्थित है। मांडवगढ़ और जहाज महल, हिंडोला महल आदि यहाँ पर स्थित हैं। देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर जाते हैं। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सांची अशोक द्वारा निर्मित स्तूप बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में स्थित है। सांची रायसेन जिले में स्थित है। इसे देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं। पचमढ़ी, धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत के प्राकृतिक झरने देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। पचमढ़ी प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भी है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान भी पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत के प्राकृतिक झरने देखने में बहुत सुंदर हैं। यहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, झरने वगैरह हैं। इन्हें देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पचमढ़ी घूमने जाते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर भारत भवन, मानव संग्रहालय, ताजुल मस्जिद आदि पर्यटन स्थल हैं। भोपाल में वन विहार पार्क भी स्थित है। यहाँ घूमने के लिए कई पर्यटक आते हैं और वन विहार में रहने वाले पशु, शेर, बाघ आदि को देखते हैं। भीमबेटका रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। ओंकारेश्वर की मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ देखने के लिए कई लोग आते हैं बाहर से। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट है और आदिवासी संग्रहालय भी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। यहाँ अभयारण्य भी स्थित है। इस प्रकार यहाँ भी बहुत से लोग पर्यटन के लिए आते हैं और देखते हैं यहाँ पर। इस प्रकार हमारे प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हैं जो देखने के लिए बहुत से लोग देश से और विदेश से आते हैं। इनसे हमारे प्रदेश को बहुत आय प्राप्त होती है। यह हमारी पर्यटन संपदा है। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को उनकी विशेषताओं के कारण अन्य नामों से भी जाना जाता है। नीचे कुछ शहरों के उन नाम दिए गए हैं। इसमें इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि शहर और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। संगमरमरी नगरी, जबलपुर को संगमरमरी नगर कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। झीलों का शहर क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भोपाल कहलाता है। भोपाल में बहुत सी झीलें हैं, इस कारण से झीलों का शहर कहा जाता है। उज्जैन महाकाल की नगरी,
उज्जैन को कहा जाता है? महाकाल की नगरी उज्जैन है। इस प्रकार आज हमने पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।